तो हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हो आप सभी? उम्मीद करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे। तो दोस्तों, आई एम इंट्रोड्यूस माई सेल्फ बादल बामने, और आज हम डिस्कशन करने वाले हैं क्लास 6 जियोग्राफी का चैप्टर 6। ठीक है, तो चलो दोस्तों शुरू करते हैं। यूनिट 6, जिसका नाम है पृथ्वी के प्रमुख स्थल रूप, यानी पृथ्वी पे जितने भी स्थल रूप हैं, जैसे पर्वत, पठार, नदियाँ, पहाड़ आदि, जितने भी जो स्थलीय रूप और जो समतली भाग है, उसके बारे में अध्ययन करने वाले हैं। ठीक है दोस्तों, तो चलो आगे बढ़ते हैं। सब टॉपिक 1, जिसमें ये पूछ रहा है कि स्थल रूप क्या है, यानी जो पृथ्वी की जो सतही भाग पे जो भाग है अलग अलग, वो क्या है। तो सुनो, पृथ्वी की सतह असमान है, यानी पृथ्वी पे कहीं पे चढ़ाई, कहीं पे उतार। ठीक है, मतलब उबड़ खाबड़ जगह है, जैसे कहीं ऊंचे पर्वत है तो कहीं पे पठार, कहीं पे समतल मैदान। यानी जो पृथ्वी की सतह है वो अलग अलग जगह पे असमान, यानी असमान का मतलब हुआ कि अलग अलग तरह के, कभी ऊंची है, कभी नीची है, कभी ढलान वाली है, तो कभी एकदम खड़ी है। तो इसका कहने का मतलब असमान वितरण है। ठीक है, इस असमान सतह को ही स्थल रूप यानी लैंड फॉर्म्स कहा जाता है। यानी जो असमान जो सतह वाला जो भाग है, ये जो पर्वत, पठार, नदी आदि जो अलग अलग समतली मैदानी भाग है, इसी को स्थल रूप यानी लैंड फॉर्म कहा जाता है। ठीक है, ये स्थल रूप मुख्यतः आंतरिक यानी अंतरिक्षीय और भाई बाहरी शक्तियों से बनते हैं। इसके कहने का मतलब ये हुआ कि ये स्थल रूप जो बने हैं, या तो ये धरती के अंदर आंतरिक रूप से कुछ भी प्रोसेस होती है उसके कारण बनते हैं, या बाहरी यानी जो ऊपरी बाहरी जो, जैसे ऊपरी भाग है, जैसे जहाँ पे हम रहते हैं वहाँ से ऊपर हवा, वायु, वायु शरीर का जितना भी प्रेशर है, इनके कारण भी शक्तियों से बनते हैं। ठीक है, सब टॉपिक 2 पूछ रहा है कि स्थल रूपों को बनाने वाली शक्तियाँ, यानी जो स्थल रूप जो बनते हैं, यानी जो पर्वत बनते हैं, पठार बनते हैं, जो मैदानी भाग बनते हैं, इनकी जो बनाने वाली शक्तियाँ क्या है। तो आइए जानते हैं। सबसे पहले है आंतरिक शक्ति यानी इंडोजेनिक फोर्सेस, यानी पृथ्वी के अंदर से उत्पन्न फोर्सेस, यानी जमीन के अंदर यानी धरती के अंदर अंदर पृथ्वी के अंदर उससे उत्पन्न होने वाली प्रोसेस, जिसे उत्थानकारी कंस्ट्रक्टिव फोर्सेस, जैसे पर्वत निर्माण, भूकंप, ज्वालामुखी आदि। यानी पृथ्वी के अंदर जब दो प्लेटें आपस में टकराती है तो कहीं न कहीं पर्वत निर्माण होता है, भूकंप आता है, ज्वालामुखी क्रिया होती है, यानी धरती के अंदर की प्रोसेस की बात करते हैं। जो नाशकारी यानी डिस्ट्रक्टिविटी फोर्सेज, यानी धरती में दरारें, धंसाव, यानी जो नाशकारी जो प्रोसेस होती है, जो धरती के अंदर होने वाली दरार होती है, धंसाव होता है, कहीं कहीं हिमालय पर्वत देखा है, कहीं कहीं जगह जगह धंस जाती है, भूसंकलन आ जाता है, अपने आप दो जगहों के बीच में दरारें पैदा हो जाती है। ठीक है, तो ये क्या हुआ, एक आंतरिक शक्तियाँ जो धरती के अंदर होने वाली एक प्रोसेस है। बाहरी शक्तियाँ की बात करते हैं, एक्सोजेनिक फोर्सेस की बात करते हैं, जो बाहर से असर डालने वाली शक्तियाँ हैं। जैसे हवा, तेज हवा चलेगी तो भी प्रोसेस होगा। जल, हिमनद, समुद्र की लहरें, समुद्र की लहरें जब बड़ी होती है तो सुनामी आती है। हिमनद यानी बर्फ से पिघलने, बर्फीला जो भाग होता है वो, उसमें बहने वाला पानी, जल आदि, ये जो बाहर से फोर्सेस लगाते हैं। ठीक है, बात करते हैं यह अपक्षय यानी इरोशन, निक्षेपण, डिपोजिशन करने स्तर रूप में बदल देती है। यानी जी प्रोसेस जिसके कारण अपक्षय, इरोशन होता है, निक्षेपण होता है, किसी जगह पे बहुत सारी चीज़ों का इकट्ठा होना। अपक्षय यानी एक जगह पे कटा होना मिट्टी में, मतलब बाढ़ आती है तो धुल जाती है, मतलब कहीं भी जगह कटा हो जाता है, एक जगह खाली होना मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान पर ट्रांसफ़र हो रहा है। और कहीं जगह पे जाके अगर कोई चीज़ इकट्ठी हो रही तो वो निक्षेपण की प्रोसेस है, डिपोजिशन की प्रोसेस है। ठीक है, सब टॉपिक 3 पूछ रहा है आपसे कि मुख्य स्थल रूप क्या है। मुख्य जो स्थल रूप क्या है, तो मुख्य स्थल रूप में सबसे पहले आएगा पर्वत यानी माउंटेन्स। ठीक है, बात करते हैं पर्वत की, तो ऊंचा नुकीला स्थल रूप, यानी कोई ऐसा भाग जो ऊंचा भी है, नुकीला भी है और स्थल रूप है, जिसे क्या कहेंगे, पर्वत कहेंगे। इसका आधार चौड़ा और शिखर सकड़ा होता है, यानी जो नीचे वाला भाग है तो वो आपने देखा पर्वत चौड़ा होता है, और जो ऊपर वाली चोटी होती है वो तीखी शिखर होता है। तो इसका जो आकार है वो नीचे आधार चौड़ा होता है और ऊपर शिखर सकरा होता है। ठीक है, जलवायु वनस्पति और जीवन शैली पर प्रभाव, बड़ा प्रभाव, यानी जो जलवायु है, वनस्पति है, जो जीवन की शैलियाँ हैं, उसका बड़ा प्रभाव पड़ता है। बात करते हैं इसके प्रकार के कौन कौन से थे। तो मुड़े हुए पर्वत, जिसे फोल्ड माउंटेन भी कहते हैं, जी भूपट्टी के मोड़ से बने हुए पर्वत, यानी आड़ी तिरछी जो इधर उधर सांप की जरा आकृति में मुड़े हुए बनते हैं।
ठीक है, उसे मुड़े हुए पर्वत या फोल्ड माउंटेन भी कहते हैं। भूपर्टी के मोड़ से बने होते हैं, जैसे हिमालय पर्वत हो गया, अल्पस पर्वत हो गया, एंडीज पर्वत हो गया, इन पर्वतों के नाम है, उदाहरण है। ठीक है, अक्सर ये माउंटेन फोल्डर कौन से उदाहरण में संबंधित है या कौन से नहीं है, तो इस तरीके से क्वेश्चन भी पूछते हैं। बात करते हैं अवशिष्ट पर्वत की, रेसिडुअल माउंटेन्स। अवशिष्ट पर्वत के अपक्षय से बचे हुए, यानी अपक्षय से बचे हुए जो प्रोसेस होती है अपक्षय की, उसके कारण जो बनते हैं उसे अवशिष्ट पर्वत कहते हैं, जैसे अरावली पर्वत है। ठीक है, चलो नेक्स्ट, ज्वालामुखी पर्वत, वोल्केनोस माउंटेन, यानी ज्वालामुखी विस्फोट से लावा जमने पर, यानी जो ज्वालामुखी होती है उसके अंदर से जब विस्फोट होता है तो इस तरीके के जो पर्वतीय ऊंचे भाग होते हैं उसे ज्वालामुखी पर्वत कहते हैं। जैसे माउंट फूजी यानी जो जापान में स्थित है, किलिमंजारो जो अफ्रीका में स्थित है, ये ज्वालामुखी पर्वत के कुछ उदाहरण हैं। बात करते हैं दूसरा, प्लाट यानी प्लेटू जिसे कहते हैं ऊंचे और सपाट भूभाग, यानी जो ऊपर उठे भाग और एक समतल भाग होता है, ऊपर उठे हुए और समतल सपाट भूभाग को क्या कहते हैं, पठार कहते हैं। चारों ओर से ढलान लिए, यानी चारों ओर इनके जाओगे आप तो बिल्कुल खड़ी ढलान दिखेगी और ऊपर उठा हुआ भाग होगा, उसे पठार कहते हैं। ठीक है, टेबल लैंड भी कहा जाता है, यानी जो पठार को इसको क्या टेबल लैंड भी कहा जाता है। बात करते हैं इनके उपयोग के, यानी ये खनिज पदार्थों से समृद्ध होते हैं, यानी इनके अंदर जो ये पठारी जो भाग होता है उसके अंदर कोयला, लोहा, हीरे, यानी ये कोयले एवं लोहे कोयले की खदानें बहुत पाई जाती हैं यहाँ पे, मतलब बहुत मात्रा में कोयला, लोहा और हीरा होता है। जैसे छोटा नागपुर पठार भारत में, ठीक है, तिब्बती पठार सबसे ऊंचा, यानी जो तिब्बत का पठार है वो सबसे ऊंचा है, और छोटा नागपुर पठार जो भारत में स्थित है। बात करते हैं प्लेन्स की, यानी मैदान की, जो समतल और उपजाऊ क्षेत्र होता है, यानी एकदम समतली भाग होता है जहाँ पे खेती कृषि आदि की जाती है, उपजाऊपन क्षेत्र, उसे क्या कहेंगे, मैदान कहेंगे। अधिकतर मैदान नदियों के निक्षेपण से बनती है, यानी जब बाढ़ आती है तो बहुत सारी मिट्टी लेके आते, वो कहीं ना कहीं साइड वाले किनारों पर धीरे धीरे इकट्ठा होती जाती, तो जो अधिकतर मैदानों का निर्माण होता है नदियों के निक्षेपण वाली जो प्रोसेस उसके कारण होता है। बात करते हैं जनसंख्या का सबसे बड़ा हिस्सा यहीं बसता है, यानी जहाँ पे ज़्यादा समतली भाग होता है वहाँ पे जनसंख्या, मैदानी भाग, फैक्ट्रियाँ, गांव सर अधिक बसे हुए दिखाई दे, क्यों, क्योंकि एक समतली भाग होता है इस कारण। कृषि और उद्योग के लिए अनुकूल, यानी यहाँ पे कृषि भी की जा सकती है, उद्योग धंधे आदि भी स्थापित किए जाते हैं, क्योंकि समतली भाग होने के कारण पे दिक्कत नहीं आती यहाँ पे आवागमन परिवहन आदि की। जिससे गंगा का मैदान भारत में, नील घाटी मिस्र में, नील घाटी कहाँ स्थित है, अगर ये क्वेश्चन में पूछे तो मिस्र में, जिस भारत में गंगा का मैदान है। बात करते हैं स्थल रूपों का महत्व, यानी जो ये स्थलीय रूप है, जो स्थल पे जो अलग अलग प्रकार की आकृतियाँ हैं इनका क्या महत्व है। जैसे पर्वत नदियों का उद्गम, खनिज, पर्यटन, वनों की संपदा, यानी जो पर्वतीय भाग वहाँ पे नदियों का उद्गम होता है, बहुत सारे जगह देखा होगा आपने, पर्वतीय भाग में से नदियों का उद्गम होता है, वहाँ पे खनिज पाए जाते हैं, वहाँ पे पर्यटन क्षेत्र होते हैं, पहाड़ी क्षेत्र होता है, देखने लायक बहुत सारी जगह होती है, हरियाली होती है। वनों की संपदा, यहाँ पे बहुत अलग अलग प्रकार के पेड़ पाए जाते हैं, वन संपदा यहाँ पे होती है। बात करते हैं पठार के, तो पठार में जो खनिज की मात्रा बहुत होती है, यहाँ पे ऊर्जा के स्रोत पाए जाते हैं, यहाँ पे चारागाह भी होता है। ठीक है, जैसे मैदान की बात करें तो मैदान एक उपजाऊपन, एक समतली भाग है जहाँ पे उपजाऊपन होता है, जहाँ पे भूमि की उपजाऊपन भूमि होती है, यहाँ पे कृषि की जाती है, उद्योग और घनी आबादी वाला क्षेत्र ये होता है। ठीक है, अब देखते हैं एग्जाम बूस्टर यानी एग्जाम पॉइंटर के हिसाब से कौन कौन सी और चीज़ें इंपॉर्टेंट है उसको भी देख लेते हैं। जैसे स्थल रूप, यानी आंतरिक पृष्ठ भारी शक्ति उससे बनती है, यानी आंतरिक यानी पृथ्वी के अंदर और बाहर जो दोनों होने वाली जो प्रोसेस है उसके कारण स्थल रूपों का निर्माण होता है। बात करते हैं मुख्य 3 स्थल रूप, जिसमें कौन कौन शामिल है, आपने कहा पर्वत, पठार और मैदान जो मुख्य 3 स्थल रूप है। बात करते हैं सबसे ऊंचा पठार की, जो तिब्बती पठार है, ठीक है जी, जिसको दुनिया की सॉरी सबसे ऊंचा पठार है जो तिब्बती पठार है। ठीक है, सबसे उपजाऊ मैदान की बात करें तो गंगा का जो मैदान है वो सबसे उपजाऊ मैदान है। ठीक है, जल और मिट्टी से जो बना है। सबसे ऊंचे पर्वत की बात करते हैं हिमालय है जो फोल्ड पर्वत है, तो कौन सा है, फोल्ड पर्वत। ठीक है, बात करते हैं अब नेक्स्ट, अगर वीडियो पसंद आए दोस्तों तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। ठीक है, खासकर उन दोस्तों को करिएगा जो स्पेशल जनरल नॉलेज पढ़ना चाहते हैं, जो टीचिंग एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं, जो जीके जीएस एंड स्टैटिक जीके की तैयारी करते हैं। ठीक है, और अदर एग्ज़ाम के अगर आप तैयारी करते हो तो जीके वाला जो क्वेश्चन है वो यहीं से आता है। ठीक है, ये एनसीईआरटी आधारित यूनिट वाइज
क्लासेस चल रही है। अगर पसंद आया तो वीडियो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और हाँ दोस्तों, अगर आप अगर चाहते हैं हमारे ग्रुप से ज्वाइन होना, और अगर आप भी चाहते हैं कि यार नहीं, एक बार ये वीडियो देखने के बाद हमको क्यों ना इसकी PDF मिल जाए, तो अगर आप ऐसा चाहते हो तो मैं डिस्क्रिप्शन में इस ग्रुप की लिंक दे दूँगा, तो उस ग्रुप में आप ज्वाइन हो जाएगा। ठीक कुछ ही समय बाद आपको इसकी PDF उस ग्रुप में देखने को मिल जाएगी, जहाँ से आप डाउनलोड करके पढ़ भी सकते हैं। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।